नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ये अभी थंबनेल देखा है कि DTPLSB की जो वैकेंट है वो अभी आने वाली है थोड़े टाइम में, और जल्द ही इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिलेगा। तो अभी जो एक फ़ोटो है जो हमारे सामने आई है, और ये कुछ इसमें वैकेंट जो है म्यूजिक टीचर, असिस्टेंट टीचर, नर्सरी वगैरह और ड्राइंग टीचर भी इसमें मेंशन कर रखा है। यानी कि जो मिसलेनियस कैटेगरी है उसकी कितनी वैकेंट सेक्शनड है, उसके अंदर कितनी भरी हुई है अभी, और कितनी वैकेंट आने वाली है। तो ये तीनों चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, और ये 10 फरवरी 2023 का ये नोटिफिकेशन है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी का नोटिफिकेशन है। और हो सकता है ये वैकेंट जो है अभी हमें देखने को मिल जाए समथिंग मार्च में या फिर अप्रैल 2023 में। और मेरे ख्याल से ये अप्रैल 2023 तक कंफर्म है कि वैकेंट जो है ये आने वाली है। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दें अभी के लिए ही। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ड्राइंग के अंदर हमारा जो स्पेशल सब्जेक्ट है ड्राइंग, उसके अंदर कितनी सीटें जो है वो सेक्शनेट है, जिसके अंदर हमारी जो वैकेंट आने वाली है वो कितनी सीटों पे आने वाली है। मेन हमारे लिए यही चीज़ होती है। तो इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ड्राइंग टीचर लिखा हुआ है 2 नंबर पे। तो ये मिससेलेनियस, इससे पहले एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये ड्राइंग टीचर जहाँ पे लिखा हुआ मिलता है आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये TGT लेवल है। कौन सा है? TGT लेवल। ठीक है, और इसके अलावा PGT के अंदर भी ड्राइंग टीचर की वैकेंसीज आती है। वहाँ पे आपको फाइन आर्ट लिखा हुआ मिलेगा, PGT फाइन आर्ट। लेकिन जहाँ पे ड्राइंग टीचर लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब ये है कि ये TGT लेवल की वैकेंट है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पे अभी देख पा रहे हो 554 यानी 554 554 वैकेंसी यहाँ पे लिख रखी है जो वैकेंट है, यानी कि वैकेंसी इतनी पोस्ट पे आने वाली है। और कुल सेक्शनड कितनी है? 1290 सीटें हैं, जिसके अंदर 736 सीटें जो है वो फिल हो चुकी है। ये इसमें से इतनी सीटें फिल हो गई और बाकी कितनी बची हुई है? 554 सीटें। अब देखना ये होगा कि इन सब में से जो 554 सीटें हैं, इसमें से कितनी सीटें अभी जो है DTPLSB हमें वैकेंट करेगा। ठीक है, हो सकता है कि ये 554 की यही पूरी की पूरी सीटें, ये इतनी की इतनी वैकेंसी जो हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है इससे कम देखने को मिल सकती है, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे कम हो सकता है। और इतनी की पूरी सीटें जो है वो इतनी की इतनी सीटों पे वैकेंट आ सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और अगर इतना नहीं तो कम से कम आधी सीटें आएगी, तो भी हमें देखते हैं कि 250 के लगभग सीटें तो आएगी ही, निश्चित है। बाकी की मेरे ख्याल से तो क्या रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि अगर 554 पदों पे भी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो हमें चाहे कोई भी हो, अगर 250 पद आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 554 आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल तैयारी करनी है, और अभी से आप शुरू हो जाइए और तैयारी जो है वो ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, ताकि जब ये वैकेंट आएगी तो कोई भरोसा नहीं है इनका कि तैयारी करने के लिए आपको, आप फिर कहोगे कि सर ज़्यादा टाइम नहीं दिया। DTPLSB ने जो नोटिफिकेशन दिया देन उसके बाद में फॉर्म फिल करवा लिया जल्दी ही। जैसे हो सकता है कि हमें ये 15 दिन का टाइम दे, हो सकता है ये 1 महीने का टाइम दे दे फॉर्म फिलिंग का। तो हम जैसे फॉर्म फिल कर रहे हैं, 1 महीने का टाइम है, उसके अंदर हमने फॉर्म डाल दिया। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कितने टाइम बाद हो रहा है, यानी कि आपकी जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है, आपके फॉर्म की ये यहाँ पे लास्ट डेट है, इस डेट से यहाँ पे आपको कितना टाइम मिल रहा है ना? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हो सकता है हमें 1 महीने का टाइम दे दे, हो सकता है 2 महीने का, हो सकता है 3 या 4 या 5 महीने, यानी कितना भी टाइम मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात को आपका ध्यान रखना है, और आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपके पास 3 महीने का टाइम है, इस हिसाब से यहाँ पे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, 3 महीने आपको तैयारी का टाइम, मतलब 3 महीने तो आपको निश्चित है मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जैसे अभी अगर आपको एक बात और बता दूं कि जिसने भी ये KVS का एग्ज़ाम दिया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसको कहते हैं, KVS का जिसने भी ड्राइंग टीचर में एग्ज़ाम दिया है, इसके अंदर भी TGT लेवल होता है, इसके अंदर PGT लेवल होता ही नहीं है ड्राइंग का। यानी कि 12th लेवल पे, 11th-12th लेवल पे ड्राइंग की वैकेंसी कभी नहीं आती KVS में, क्योंकि वहाँ पे ये सिलेबस होता नहीं है। 10वीं लेवल पे होता है, 10th लेवल पे, तो वो 10th लेवल पे होता है, तो वो TGT का लेवल होता है। ठीक है, मिससेलेनियस कैटेगरी के अंदर इसको काउंट किया जाता है। और इसके अंदर जैसे आपने एग्ज़ाम दिया होगा और इसकी आंसर की वगैरह भी आ गई है, और आप अपना पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, KV का पेपर सोल्व कराया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो।
ठीक है। और उस पेपर के अंदर आपका कितना स्कोर बन रहा है, अगर आप केवी में भी ज्वाइन करना चाहते हो, उसके अंदर आपका कितना स्कोर बन रहा है, वो स्कोर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपका अगर 120 के लगभग स्कोर है, 120 प्लस स्कोर है ना, तो आप भी मेरे ख्याल से सेफ जोन में हो। और इंटरव्यू कॉल जो है वो आपको निश्चित ही आएगा, 120 प्लस मुझे लगता है, अगर 120 भी है तो भी इंटरव्यू कॉल मुझे लगता है आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से। और ये बाकी देख लेते हैं, अभी जब आएगा तो उसका भी वीडियो मैं लेकर के आऊँगा तो पता चल जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से अगर 120 प्लस है तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, और आपका काम वाम जो है आर्ट वर्क वो भी कीजिए। और जैसा कि आपको ये भी पता है, अब इसमें 120 से जो कम है ना, तो आप लोग जो है वो दिल्ली बोर्ड की तैयारी कीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे न तो इंटरव्यू होता है ना कुछ और, सीधा है आपका जो अगर परसेंटेज अच्छा बन गया, मार्क्स अच्छे बन गए, तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो DT+B की आप तैयारी कीजिए जिसके स्कोर 120 से कम है। और हो सकता है इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 120 है स्कोर या फिर आपका 125 बन गया तो आप सोच रहे हो कि हमारा हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू भी आपको फेस करना पड़ेगा और वहाँ पे भी आपका काम वाम देखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे नंबर मिलेंगे। और वो भी 60 नंबर है, उसमें से अगर जो ज़्यादा बेटर स्कोर करेगा इंटरव्यू के अंदर उसका सिलेक्शन होगा, और बाकी जो है उसका नहीं होगा। क्योंकि जैसा आपको ये भी पता होगा, ये नवोदय विद्यालय के अंदर भी वैकेंट आई थी, उसके अंदर भी इंटरव्यू कॉल हुआ लोगों का, और वहाँ पे भी समथिंग 20 नंबर है, 80 में से 20 नंबर इंटरव्यू के दिए जाते हैं। और जो कैंडिडेट इनवाइट किए गए थे NVS के अंदर, वो 5 गुना इनवाइट किए गए थे। और यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी कितनी है, 262, 262 वैकेंसी है। इतनी सीटों पे कितने कैंडिडेट इनवाइट करेंगे ये अभी कोई डिसाइड नहीं है इनका। ठीक है, हो सकता है 5 गुना भी कर लें, अगर 5 गुना करेंगे तो देखो कितने कैंडिडेट इनवाइट कर लेंगे, और उसमें से भी वो सिर्फ इतने रखेंगे 262, क्योंकि इतनी ही वैकेंट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेफ जोन में है, 130 प्लस है ना, वो सेफ जोन में है। अगर जिसके 130 प्लस है ना, उनका श्योर सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 130 प्लस आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हो और आगे आप सोच रहे हो कि भी कन्फर्म है हमारा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, काम वाम भी थोड़ा सॉलिड करना पड़ेगा, तो उसके बाद में ये पॉसिबल है कि आपका सिलेक्शन KVS में भी हो जाए। देन उसके बाद में अभी जो दिल्ली बोर्ड की वैकेंट आ रही है उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं, और अभी से ही तैयारी करनी जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंट ये कभी भी आ सकती है। 554 554 पदों पे वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, और ये ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल DT+B की साइट से ये निकाला गया है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल है, इस पर ज़रूर ध्यान दें और तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, सभी को धन्यवाद। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना। इसके साथ में यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लेना, यहाँ पे म्यूजिक टीचर आपको नज़र आ रहा है, अगर आप म्यूजिक से संबंधित है तो भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये 179 पद यहाँ पर खाली है, यानी कि 180 पद आप मान लीजिए। ठीक है, लगभग 180 पद खाली हैं, और इतनी वैकेंट आपकी म्यूज़िक टीचर की भी आने वाली हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।